80 शब्द प्रति मिनट शुरू। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के अनुसार जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुँचे या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसे लांछन लगाता या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुँचे, तो तत्पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा। किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए आश्रित हो। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की क्षति करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप की उपेक्षा न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील की उपेक्षा न करे, उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। चेंज यह परिभाषा कानून के अंतर्गत दी गई है। धारा 500 के अंतर्गत ऐसी मानहानि के लिए दंड के प्रावधान हैं जहां किसी सिद्ध दोष अपराधी को 2 वर्ष तक का साधारण कारावास दिया जा सकता है। मानहानि के सिविल कानून में जिस व्यक्ति की साख को नुकसान होता है उसकी क्षति पूर्ति करवाई जाती है। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को एक सिविल वादी के रूप में प्रस्तुत करना होता है जहां उसके द्वारा मौद्रिक अनुतोष अदालत से मांगा जाता है और यह निवेदन किया जाता है कि उसकी साख को जो नुकसान प्रतिवादी के मानहानि कारक कृत्य के कारण हुआ है उसकी क्षति पूर्ति प्रतिवादी से करवाई जाए। इसके लिए बाकायदा एक सिविल सूट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अदालत उक्त सूट का अवलोकन करती है। ऐसे सिविल सूट के लिए कोर्ट फीस वादी को ही जमा करनी होती है। वादी द्वारा जितने रुपये की मानहानि का दावा किया जाता है उसके प्रतिशत के अनुसार कोर्ट फीस होती है। यह फीस सभी स्टेट में अलग अलग निर्धारित है। आम तौर पर ऐसी कोर्ट फीस 5 से 8% तक होती है। चेंज
ऐसा सिविल सूट अदालत के समक्ष लगाए जाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक मानहानि होनी चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति ने मानहानि का दावा किया है उसकी बाजार में वैसी हैसियत भी होनी चाहिए। वादी को यह साबित करना पड़ता है कि बाजार में उसकी इतनी हैसियत है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी मानहानि करता है तो उसे काफी मौद्रिक नुकसान होगा। जैसे किसी कंपनी के उत्पाद बाजार में काफी प्रचलित हैं, अगर ऐसी कंपनी के बारे में कोई अफवाह फैलाई जाती है तब यह उसकी मानहानि माना जाएगा एवं जितनी उसकी साख है उतना उसका नुकसान माना जाएगा। स्टॉप।